प्रसंग चल रहा है कि भगवान इस संसार में भगवान शंकर से बड़ा प्रेमी मुझे लगता है कोई नहीं। क्यों? क्योंकि महादेव जी ने जितने अच्छे प्रेम किए, महादेव जी ने जैसे प्रेम किए, मुझे लगता है कि महादेव जी के तरह प्रेमी इस संसार में शायद कोई ना हो। क्यों? क्योंकि भागवत जी में प्रसंग आता है श्री सुखदेव जी महाराज को प्रसंग के बारे में। सुखदेव जी महाराज को प्रागट्य कैसे हुआ? कहते हैं कि एक बार महादेव जी जब कैलाश छोड़ करके पृथ्वी लोक पर जब भ्रमण करने के लिए आए थे, माता पार्वती वहां पर बैठ करके भगवान को स्मरण कर रही थी। इतने में नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, हे माँ, आप यहाँ अकेली हैं? महादेव जी कहा? बोले नारद जी वहाँ पृथ्वी लोक पर एक भगत के यहाँ गए। और एक बात को याद रखो ना, नारद जी यदि कुछ पूछने वाले अर्थात जब कोई लीला होने वाला होता है तभी महादेव जी ऐसा प्रश्न करते हैं। आज भगवती पार्वती ने कहा, हे नारद, किस कारण आज अपने पिता अर्थात महादेव जी को खोज रहे हैं? बोले माते, एक बहुत ही गुप्त बात है। आज भगवती पार्वती ने नारद जी से कहा, क्या बात है, थोड़ा बहुत हमें तो बताओ। नारद जी ने कहा, माँ, क्या एक सवाल आपने महादेव जी से किया? बोले क्या? कि महादेव जी जो मुंड को धारण करते हैं वह किसका मुंड है? आपको यह पता है? माता पार्वती कहती है, नहीं नारद, यह तो हमें पता नहीं है। बोले माँ, यही पूछने के लिए हम आए कि महादेव जी आखिर किसका मुंड को धारण करते हैं और क्या कारण है, इसका पीछे रीजन क्या है। यह कह करके बोले नारद जी वहां से चले गए। जैसे ही नारद जी गए, इतने में महादेव जी आ गए। जैसे ही महादेव जी आए, महादेव जी ने कहा, क्या देवी बहुत उदास हो? भगवती पार्वती कहती है, स्वामी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ परंतु डर लग रहा है। बोले क्या देवी, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आपको पूर्ण हक बनता है क्योंकि आप मेरी अर्धांगनी हो अर्थात आधा अंग की मालिक हो। आपको पूरा हक बनता है पूछने के लिए। आप क्या पूछना चाहते हैं? आदि देवी ने कहा, स्वामी, आप यह गले में जो मुंड को धारण किए हुए, यह किसका मुंड है? यह किसका मुंड है? महादेव जी ने कहा, देवी, यह प्रश्न पूछो ही मत। बोले स्वामी, एक बार बता दीजिए, बस एक बार मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ, आखिर क्या कारण है जो मुंड को आप बड़े प्रेम पूर्वक पहनते हैं? आज महादेव जी ने कहा, देवी, यह मुंड किसी और का नहीं। बोले तो किसका है? बोले यह मुंड में अर्थात आपका ही है। यह मुंड आपका ही है। बोले मैं अर्थात मैं तो भी जीवित हूँ। बोले देवी, आपको जितने बार मृत्यु हो गया, मैं आपके याद में, आपके वियोग में, आपके प्रेम में वह मुंड को अपने गले में धारण करते गए। बोले आप अर्थात यहाँ पर आपके पास कितने मुंड है? जैसे बोले आप खुद ही गिन लो। जैसे गिनने लगे, बोले 52 मुंड था। बोले स्वामी, अब 52 बार क्या मैं मर चुकी हूँ? बोले हाँ देवी, 52 बार आपको मृत्यु हो चुका है। और बोले स्वामी आप? बोले मैं अमर हूँ। क्यों?
क्योंकि देवी हमने एक कथा सुन रखी है। क्या कथा है? अमर कथा। और मैं क्यों कहा कि महादेव जी सच्चा प्रेमी है, क्योंकि जितने बार देवी को मृत्यु होते गया उतने बार महादेव जी ने उनके प्रेम में उन्हीं को मुंड को धारण करते गए। और अभी को प्रेम कैसा है? प्रेम तो है ही नहीं, जिसे लव कहते हैं। जिसे लव कहते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, बाबू अभी को प्रेम कैसा है? बोले पैसा है तो सब है, पैसा नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं। जिस दिन आप मरने लगोगे, जिस दिन आप सड़ने लगोगे, उस दिन यदि आपसे कोई प्रेम करे तो आप हमें बताना। यहाँ पर सिर्फ पैसा से ही सब कुछ है। अभी के समय में मुझे लगता है कि कोई प्रेम करने वाले ऐसे नहीं है। लोग कहते हैं विवाह अर्थात पत्नी पूरे आधा अंग के मालिक है, होती है, कहते हैं लोग। परंतु जिस दिन आप सही होते हैं, जिस दिन आप कार्य करते रहते हैं, जिस दिन आप बोले अच्छे खासे पैसा को कमाते रहते हैं, जब आप सूट वोट में सेंट लगाकर चलते हैं तो आपको पत्नी आपके इंतजार करती रहती है दरवाजे पर। अरे इतना लेट हो गया, कब आएंगे कब आएंगे, और अभी आने रहे, बोले 10-10 बार कॉल कर देंगे। और वही पति जब कमाना बंद कर दे, जब उसको शरीर हालत सही ना रहे, जब वह सड़ने लगे, मलमूत्र यदि बिस्तर पर त्यागने लगे, उस समय कोई आपसे प्रेम करे तो हमें बताना। बोले कोई नहीं, कोई नहीं है। बोले लव करते हैं, क्या कहते हैं? मैं तेरे लिए तो चांद को तोड़ दूंगा। चांद को तो तोड़ेगा है? बोले चांद को तोड़ दूंगा। अरे महाराज, यहाँ पर अपना पेट पलता नहीं, बात चांद तोड़ने को बात कह रहा है। अरे चांद को क्यों तोड़ना, हाथी से ही पैर रखवा ले। नहीं महाराज, नहीं नहीं, यहाँ लव नहीं है, यहाँ सिर्फ पैसा है। कहते हैं 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, आंखें के पलके पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, और आगे भी चलो। जिसके यादों में तू जलता, कहते ना, पत्नी मेरे, बच्चे मेरे, पोते मेरे, पोती मेरी है, जिसके यादें में तू जलता वही तुम्हें जलाते हैं। जो पुत्र के याद में आप जलते हो वही आपको बोले सबसे पहले आपको जलाते हैं, मरने के बाद वही तुझे जलाते हैं। जिसके लिए तो जीवन को तड़पा वही तुम्हें तड़पाते हैं। प्राणों से पीछा छुड़ाने पिंडदान करवाते हैं। तुमसे कोई संबंध ना रहे इसीलिए घर को शुद्धि करवाते हैं। तेरे मरने के पहले छाती पीट पीट तुझे जगाते हैं। मैं आपके मरने के बाद मैं क्या करूंगा, और तेरे मरने के बाद वही रसगुल्ले छान के खाते हैं। ऐसा प्रेम, यह प्रेम नहीं, यहाँ सरासर दिखावटी है। संसार में कोई यदि आपसे प्रेम कर सकता निरंतर बिना कोई स्वार्थ को, तो मुझे लगता है परमपिता परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता, गोविंद के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि भागवत में जब राजा परीक्षित को मरने को श्राप लगा, राजा परीक्षित ने कहाँ नहीं गए, नानी के यहाँ गए, फूफा के यहाँ गए, जीजा के यहाँ गए, ससुराल गए, सब जगह गए, सबने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं राजन नहीं, अब तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा।
क्योंकि अवश्यमेव भक्तव्यम घृतम कर्म शुभाशुभम, सिर्फ तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, कोई नहीं, कोई नहीं, न पत्नी न परिवार न संसार, कोई नहीं साथ देगा। प्यारे, यदि कोई साथ देगा तो शरीर से किया गया भजन, शरीर से किया गया दान, शरीर से किया गया यज्ञ, यही तुम्हें साथ देगा, नहीं तो शरीर से संबंध रिश्ते साथ देने वाले नहीं है। महादेव जी ने जितने बार, अर्थात जितने बार भगवती को देहांत हो गया, उतने बार महादेव जी ने उनको मुंड को माला उनको याद में पहनते गए। और कहते हैं, देवी ने कहा, हे स्वामी बस एक बार आप अमर कथा को सुना दो। कहते हैं, महादेव जी बोले, पृथ्वी लोक पर अमरनाथ में आकर के कथा को श्रवण कराने जैसे ही बैठे, एक बार जैसे ही ताली को बजाए, एक बात को याद रखो ना, ताली भजन में क्यों बजाया जाता है, कथा में क्यों नहीं ताली बजाया जाता? ताली कथा में इसलिए नहीं बजाया जाता है क्योंकि कथा है, कोई नेताओं को भाषण नहीं हो रहा है। कथा के समय में वीर गंभीर होकर श्रवण करना चाहिए महाराज। जितना ध्यान पूर्वक आप कथा को सुनेंगे, उतना ही आपको परमात्मा से अटैचमेंट होते रहेगा। और जैसे ताली का अर्थ होता है मजाक को उड़ा देना, और हमारे भगवान को, कथा को कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, इसलिए कथा में ताली मत बजवाओ। प्रत्येक कथावाचक से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कथा में ताली नहीं, कथा में ध्यान पूर्वक होकर श्रवण करना चाहिए, और भजन में सभी से चाहिए ताली को बजवाए। आज जैसे ही महादेव जी ने ताली बजवाए, बोले सब चिड़िया वहां से चले गए, परंतु एक तोता का बच्चा, नवजात बालक जो वहां पर बैठा ही रहा। महादेव जी ने कहे, देवी जब जब मैं कथा कहूँ, जब मैं पूछूं, तब आप हुंकारी भरते रहना। देवी ने कहा ठीक। महादेव जी ने कथा को आरंभ किए। जैसे ही कथा कहने लगे, कहते हैं, आज महादेव जी ने कथा को आरंभ किए, इतना सुंदर हवा चला, आज भगवती पार्वती सो गई। और जैसे ही महादेव जी पूछते, क्या कथा अच्छा लग रहा है, ऊपर से तोता कह देता हाँ, अर्थात वह हुकारी भरते भरते कथा खत्म हो गया। महादेव जी ने जैसे ही जजकार लगे, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, जैसे ही कहा, भगवती पार्वती को नींद खुला। स्वामी कथा पूर्ण हो गया क्या? बोले हाँ देवी। स्वामी क्षमा कर दीजिएगा, मैं सो गई। क्यों सो गई? क्योंकि नींद अच्छे से आ गया। महादेव जी ने कहा, देवी पुकारी तो बराबर को आ रहा था। जैसे महादेव जी देखते हैं तो एक तोता बैठ करके वहां पर कथा को सुन रहा था। तोते को बच्चे, आज महादेव जी ने क्रोध में आकर के वह तोता के ऊपर अपना त्रिशूल को प्रहार कर दिए। जैसे ही के बोले, तोता भागने लगे, और जैसे उड़ करके भागने लगा, इतने में महादेव जी को त्रिशूल पीछा करते करते बोले तीनों लोग नाप दिया, फिर भी उनको जगह नहीं मिला। इतने में वेद व्यास जी को धर्म पत्नी जो भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके उनसे प्रार्थना कर रही थी मुख खोल करके, इतने में मुख के द्वारा वह तोता बोले गर्भ में चला गया। वह तो लीला है, महादेव जी स्वयं तोता बन करके चले गए। और वहां पर जैसे त्रिशूल उनके मुख के सामने आकर के खड़े हो गए। आज महादेव जी को त्रिशूल जैसे ही खड़े हो गए, देवी ने कहा, एक सती स्त्री को तुम मारना चाहते हो, प्रहार करो, जितना बल लगाना है लगा लो, परंतु याद रखना तुम्हारे जो इष्ट है ना महादेव,
सती अपने बल पर अर्थात अनुसुईया ने तीनों को बोले बालक बना दिया, तो तुम काहे को यहाँ पर आकर के मेरे मुख के सामने खड़े हो। बोले 12 वर्षों तक वह त्रिशूल वहीं पर पड़ा रहा। सूर्य चंद्र को तेज कम होने लगा, सभी देवता हाहाकार मच गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी यह त्रिदेव आकर के खड़े हो गए देवी के सामने। हे देवी, अपने बालक को निकालो, बालक को प्रागट्य करो। बालक ने कहा नहीं, मैं संसार में नहीं आ सकता। क्यों क्यों नहीं आओगे? क्योंकि यदि मैं यहाँ पर आऊंगा तो संसार को मोह माया हमें ग्रसित कर लेगा, और जैसे ग्रसित करेगा मैं बोले संसार में ही लिपट जाऊंगा, अर्थात संसार में ही रह जाऊंगा। मैं परमात्मा को भजन नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा, ये वंश भजन अर्थात कलयुग उसे प्रभाव करता है इस संसार में। बोले मोह माया उसे ग्रसित करता है जो हमसे दूर है, जो मेरे को स्मरण करता है। मैं उसे कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से उसे मोह माया नहीं अटैचमेंट कर सकता। इसलिए निकलो, कहते हैं जैसे गर्भ से निकले और सुखदेव जी महाराज वहां से चल पड़े। जैसे जाने लगे पिता ने बोला, हाँ पुत्र कहाँ जा रहे? बोले मैं भगवत अर्थात मैं जहां जा रहा हूँ वहां जीवात्मा को बोले परमात्मा में लीन होने के लिए जा रहा हूँ। आज श्री सुखदेव जी महाराज जैसे जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज को यज्ञ पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ, बोले गर्भ से निकले और निकल करके चल पड़े। गए वहां पर और वहीं यमुना के किनारे बैठ करके बोले अपने आश्रम बना करके परमात्मा में लीन हो गए। बोले प्रेम से श्री सुखदेव जी महाराज की जय।